Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel Arctic English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों. आज भी हम लोग इन्फिनेटिव की चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ करते हैं और किन किन शब्दों के साथ एक्चुअल में एग्जाम में इन्फिनेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वी विल फोकस ऑन दोज थिंग्स राइट. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली परफेक्ट चैनल फॉर यू. और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप वीक हो इंग्लिश में, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, तो हमारा एक और चैनल अगर आप चाहो तो उस पर विजिट कर सकते हो दोस्तों. और यू कैन मेक योर इंग्लिश इंसाइसिव, दैट इज़ डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट राइट. वहाँ पर आप जाइए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिक्स है दोस्तों. यहाँ पर स्पोकन भी रहेगा, साथ साथ कॉम्पिटेटिव. मेन मेरा फोकस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे राइट. तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव राइट. तो शुरू करते हैं. चलिए अब देखो सेंसेशनल, यहाँ पर थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, इसको कर देते हैं सेंसेशनल, ठीक है ना. अभी तक हम लोगों ने इन्फिनेटिव के कई यूजेस सीखे, किन किन शब्दों के साथ हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं. लाइक है, लव है, डिटेस्ट है, हेट है, ठीक है ना, डिसलाइक है. बहुत सारी ऐसी वर्ब्स थी जिनके साथ इन्फिनेटिव भी आते हैं और जेरेंड भी आते हैं राइट. लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले वर्ब ऑफ सेंसेशनल. अब वर्ब ऑफ सेंसेशनल कौन सी होती है? ये आपकी जो 5 सेंस जो दिखाने वाली जो वर्ब्स होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशनल, जिसमें आपकी हो जाती है फील, सी, है ना. उसके बाद में नोटिस, वॉच एंड हियर. फील, सी, नोटिस, वॉच एंड हियर, ठीक है ना. तो ये आपकी होती है वर्ब ऑफ सेंसेशनल, जो आपके सेंस को दिखाती है. जैसे सूंघना, स्मेलिंग, स्मेल राइट. देखना, वॉच. नोटिस करना, ठीक है ना, किसी को ध्यान देना, मतलब ध्यान से देखना, उसको नोटिस करना, दैट इज़ नोटिस. एंड हियर तो आपको पता है सुनना होता है राइट. तो इन शब्दों के साथ आपको प्रयोग किसका करना है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है या बिना टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, मतलब बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है. तो आपको एक बात ध्यान रखना, इनके साथ दोनों ही वेरिएशन पॉसिबल है दोस्तों. इन वर्ब ऑफ सेंसेशनल के साथ दोनों ही वेरिएशन पॉसिबल है. अब कौन कौन से वेरिएशन? तो आपको याद रखना है कि इन वर्ब ऑफ सेंसेशनल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है. ये आईएनजी की हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जेरेंड की बहुत डिटेल में समझाऊंगा. जेरेंड है क्या, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये नाउन का काम क्यों करता है सेंटेंस के अंदर राइट. फिलहाल देख लेते हैं. सी सॉ मी राइट. मैंने कहा सी सॉ मी कम, उसने मुझे आते हुए देखा. सी सॉ मी कमिंग, उसने मुझे आते हुए देखा. बोथ आर करेक्ट, दोनों ही लिखे जा सकते हैं. उसने मुझे आते हुए देखा. आई सॉ यू डांसिंग, मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा. आई सॉ यू सेइंग समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ कहते हुए देखा. आई हर्ड यू सेइंग समथिंग, मैंने कुछ तुम्हें कहते हुए सुना. आई हर्ड यू से समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ कहते हुए सुना. तो दोनों ही वेरिएशन पॉसिबल है. इसको आई हर्ड हिम से समथिंग या सेइंग समथिंग, दोनों ही पॉसिबल है दोस्तों. इज दैट क्लियर? तो इन वर्ब ऑफ सेंसेशनल के साथ आप आईएनजी भी रख सकते हो और बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैर इन्फिनेटिव. क्या बोलते हैं? बैर इन्फिनेटिव. इज दैट क्लियर? चलिए आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं. वॉच में डांस. वॉच में डांस, मुझे डांस करते हुए देखो. वॉच में डांस. वॉच में डांसिंग, मुझे डांस करते हुए देखो. हेलो, वॉच में डांस, मुझे डांस करते हुए देखो. तो ये वेरिएशन भी देखो. वॉच में डांस शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी सही है दोस्तों. वॉच में डांसिंग और मुझे डांस करते हुए देखो, ये भी सही है. ही नोटिस्ड हिज ब्रदर हाइड और हाइडिंग मनी, दोनों वेरिएशन पॉसिबल. उसने अपने भाई को पैसे छिपाते हुए देखा राइट. इधर देखो. आई फेल्ट समवन टग एंड टगिंग माई शर्ट, मैंने किसी को मेरे जैकेट को खींचते हुए देखा. सॉरी, आई फेल्ट, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया, महसूस हुआ मुझे कि कोई मेरे जैकेट को क्या कर रहा है, खींच रहा है. आई फेल्ट समवन टग माई जैकेट, आई फेल्ट समवन टगिंग माई जैकेट राइट. तो मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई मेरे जैकेट को क्या कर रहा है, खींच रहा है राइट. शी हेल्प्ड मी गेट अ जॉब, उसने मेरी जॉब प्राप्त करने में मदद की. अब देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो हेल्प जो वर्ब होती है उसके साथ 3 वेरिएशन पॉसिबल है. तीनों ही वेरिएशन लिखे जा सकते हैं. सी हेल्प्ड मी गेट अ जॉब, उसने मेरी जॉब प्राप्त करने में मदद की. शी हेल्प्ड मी टू गेट अ जॉब, उसने मेरी हेल्प की जॉब प्राप्त करने में. और तीसरा तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया है. जैसे देखो, सी हेल्प्ड मी इन गेटिंग अ जॉब,
जॉब प्राप्त करने में उसने मेरी मदद की। तो हेल्प के साथ तीनों ही वेरिएशन पॉसिबल है, बोला जा सकता है। स्पोकन वाले बच्चे विशेष तौर पे ध्यान दे, बहुत यूज़ होता है, राइट। समझ आ गया भैया कि वर्ब ऑफ सेंसेशनल के साथ दोनों ही वेरिएशन पॉसिबल है, बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। बाकी इसके साथ क्या नहीं आएगा, टू प्लस V1 हम लोग नहीं लिखते। जैसे सी सॉ मी टू गो, ये बदतमीजी हो जाएगी, राइट। बी वॉच मी टू डांस, ही नोटिस्ड टू हिज ब्रदर हाइडिंग मनी, नहीं, इनके साथ ये दो ही वेरिएशन पॉसिबल है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, राइट। ये कुछ शब्द मैंने लिखे, इनको जरा गौर से देखें आप जरा। आई होप आपने इन शब्दों को कहीं ना कहीं सुना होगा और अपनी स्पोकन में कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे आप लोगों ने, राइट। अब ये शब्द कौन कौन से हैं, हेड बेटर, हेड रादर, हेड सुनर, वुड रादर। सुने हैं शब्द सर, इनका मतलब क्या होता है, अरे अच्छा होगा, बेहतर होगा या अच्छा होगा, या इनका यहाँ मीनिंग जाता है हिंदी। डेली रूटीन में सुना होगा जिसका मतलब होता है अच्छा होता है, सॉरी अच्छा होगा या फिर बेहतर होगा, राइट। देखते हैं वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। हेड बेटर, हेड सुनर, हेड रादर एंड वुड रादर, इनका मतलब होता है बेहतर होगा या अच्छा होगा। कैसे, जैसे मैंने बोला यू हैड बेटर टू लीव दैट हाउस, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस घर को छोड़ दो या वहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस घर को छोड़ दो। फिर देखो यू हैड रादर टू स्टे देन टू गो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम रुको या यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। यू हैड रादर टू स्टे, यू हैड रादर टू स्टे देन टू गो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जाने से बेहतर होगा रुकना, तुम्हारे लिए जाने से बेहतर होगा रुकना, तुम्हारे लिए जाने से बेहतर होगा रुकना, राइट। राम हैड सूनर प्ले देन स्लीप, अच्छा होगा कि राम सोने से बेहतर कि वो खेलें, राम के लिए अच्छा होगा कि वो सोने से बेहतर क्या करें, खेलें। राम हैड सूनर प्ले देन स्लीप, राइट। उसी प्रकार देखो दे वुड रादर स्टेइंग देन लिविंग, उनके लिए बेहतर होगा निकलना, किससे बेहतर होगा, रुकने से बेहतर क्या होगा, निकलना होगा। हाँ सर ये तो सुना है हम लोगों ने, जैसे भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा, आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग। अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला इसमें क्या टू लगाया, मैंने टू प्लस V1 ING लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीखने वाली बात ये है कि इनके साथ ना तो टू प्लस V1 आता है, ना ही क्या नहीं आता ING, ये दोनों वेरिएशन नहीं रखते, इसके साथ सिर्फ क्या रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, याद रखना। जैसे यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना, यू हैड बेटर लीव दैट हाउस, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस घर को छोड़ दो। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। यू हैड बेटर स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे सामने बोलो। तो इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, अगर ING दिखाई दे, टू प्लस V1 दिखाई दे तो भैया उसको ड्रॉप कर देना। इज दैट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या करेक्शन करना है सेकंड वाले सेंटेंस में, यू हैड रादर टू स्टे देन टू गो, अगेन टू को हमको क्या करना है भैया, टू को हमको ड्रॉप करना है, राइट। और यहाँ पर भी टू को क्या करना है, यहाँ पर भी टू को क्या करना है, ड्रॉप करना है। इज इट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया भैया। इनके साथ ING भी नहीं आता, ना ही टू प्लस V1 आता है। राम हैड सूनर प्ले देन स्लीप, राम जल्दी ही क्या करेगा, सोएगा, खेलने से बेहतर वो क्या करेगा, सोएगा, और जल्दी ही वो क्या करेगा, खेलेगा। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है वाला सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मार्कर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, दे वुड रादर स्टेइंग देन लिविंग, अगेन मैंने कहा इनके साथ क्या नहीं आता, ING भी नहीं आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा दे वुड रादर स्टे देन लीव, निकलने से बेहतर वो खेलना, सॉरी निकलने से बेहतर वो रुकना पसंद करेंगे। क्लियर, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना इन वर्ब्स को कि इनके साथ टू प्लस V1 नहीं आता, ING भी नहीं आता। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट one section of infinitive that was very important for you, that's why I just tried to make you inculcate, right? If you have any doubt regarding to this chapter, you can drop your comments in the comment box. Definitely I will resolve your problem. तब तक till then keep practicing, have fun. जय हिंद।